विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप? मुझे पता है बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारी आज की गीतमाला का, है ना? तो आपका ये इंतजार खत्म हुआ। शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। विविध भारती के जो फेसबुक पेज से जो श्रोता हमारे जुड़ चुके हैं उन्हें पता है आज की फिल्में कौन सी है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता देते हैं। आज की फिल्में हैं मेरा नाम जोकर, आदमी सड़क का, आंधी, मेरे हमसफर, ये हरियाली और ये रास्ता, काला पत्थर, ये रास्ते हैं प्यार के, चेतना, यादगार और जोशीला। एक बार फिर से हम बता देते हैं आज की गीतमाला में कौन से गीत हमने लिए हैं। मेरा नाम जोकर, आंधी, मेरे हमसफर, आदमी सड़क का, काला पत्थर, चेतना, ये हरियाली और ये रास्ते हैं प्यार के, यादगार और जोशीला। तो भाई जिंदगी का ये सफर है, देखिए ना, अभी चलते चलते 1 बज गया है, फिर 2 बज जाएंगे और आज का पूरा दिन खत्म हो जाएगा। यानी जिंदगी का ये सफर यूं ही चलता रहता है और इस सफर में हम कितने ही दिनों को खास मनाते हैं, कई बार दुखी होकर मनाते हैं, कई बार निराश और हताश होकर मनाते हैं। लेकिन हाँ, हर दिन कोई न कोई एक संदेश छुपा होता है जिसे हमें समझना पड़ता है और फिर अपने जीवन में उतारना पड़ता है। इन दिनों हम 19 मई से 25 मई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं ने जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं लिखा भी है कि आज की गीतमाला किस विषय पर हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, आज हम सड़क सुरक्षा पर भी बात करेंगे। आज हम जिंदगी के मोड़ पर, रास्तों पर, इन सभी पर बात करेंगे कि जिंदगी में कितने मोड़ आए, कहाँ-कहाँ हम हताश हुए, कहाँ-कहाँ हम आशाजनक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते चले गए और अपनी मंजिल को हमने पा लिया। तो आज का ये कार्यक्रम इन्हीं सभी बातों के नाम। हाँ, ये आप सभी जानते हैं ना कि सड़क सुरक्षा का अर्थ क्या है? सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना। तो सड़क का उपयोग करने वाले जो सभी लोग हैं, जिसमें हम पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, सार्वजनिक यातायात साधनों का जो उपयोग करते हैं, जो भी हैं, वो सभी शामिल होते हैं और उन सभी को इन नियमों का, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामीन, ये सफर है जिंदगी का, क्या पता कहाँ जाकर थमेगा, कहाँ जाकर रुकेगा। जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले जा रही है। रोज हम जीने के नए नए ढंग सीखते हैं। हर रोज एक नई कहानी हमारे सामने आ जाती है। जिंदगी हमें आजमाती है, हमें हंसाती है, रुलाती है, फिर दौड़ाती है, परेशान भी करती है और बहुत आनंद भी देती है। तो ये है जिंदगी का सफर, जिसे हमें जीना है बहुत ही उम्मीदों के साथ और हिम्मत के साथ। तो शुरू करते हैं आज की गीतमाला इस खूबसूरत गीत के साथ। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर से, नीरज के लिखे बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है।
जी तो श्रोताओं, ये गीत कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे इस गीत को सुनकर। सच्चाई के कितने करीब था ये गीत, है ना? सुनते हैं तब भी लगता है कि वाकई जिंदगी का सच यही है। चलिए, आज के प्रश्न आपके लिए, नोट कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है आपके लिए कि जब हम जिंदगी के किसी कठिन मोड़ पर खड़े हों तो हमें क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं जब जिंदगी के किसी कठिन मोड़ पर अपने आप को खड़ा पाते हैं, चारों तरफ से घिरा पाते हैं, कोई राह नजर नहीं आती है, तो क्या करते हैं आप? और हाँ, चूंकि बात सड़क सुरक्षा की चल रही थी कि सप्ताह हम मना रहे हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके अपने शहर में किस तरह की सड़कें हैं? आप जब आते जाते हैं, आवागमन के साधन कैसे हैं? आपको क्या क्या दिक्कत होती है आने जाने में? क्या आपके यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, या आपके चलाने का तरीका जो वाहन है वो बहुत ही लापरवाह किस्म का है? आप कभी भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं या करते हैं? और जो नहीं करते हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? इन सभी विषयों पर आपको अपने विचार लिखने हैं, क्योंकि जिंदगी में आ रही किसी भी दुर्घटना से, किसी भी बुरे समाचार से हमें खुद को भी बचाना है और सामने वाले को भी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, अच्छा तो आज हम सबको आप राहों पर और रास्तों में और सड़कों पर शायद ले चलने वाली हैं। वैसे भी मंजिल पर तो पहुंचकर रुक जाना होता है, मजा तो सफर में ही आता है। कभी मोड़ आते हैं, कभी सीधी सादी राह मिलती है, कभी कभार उबड़ खाबड़ रास्ते भी आते हैं हमारी चाल की परीक्षा लेने। बस थकना नहीं है, चलते रहना है। सुंदर विषय है, गीत भी आज के खूबसूरत होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा तो आज हम सबको आप फिर से मंजिल की तरफ ले जाने वाली हैं, जिसका हम आनंद लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे भी एक शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। बेशक आप एक ही जगह रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपका जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर आप जहां भी जाएंगे रास्ते खुद बनते नजर आएंगे। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे हम रास्ता हो जाएगा। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों की लिस्ट देखकर लग रहा है कि मंदाकिनी जी मधुर गीतों की जोरदार बरसात करने वाली हैं। मिलते हैं दोपहर में। एक श्रोता का कहना है कि आज की फिल्में बहुत मधुर कर्णप्रिय गीतों वाली है। आज राह में आने वाले मोड़ की बातें होने वाली हैं गीतों के माध्यम से। और विविध भारती की गीतमाला दो फिल्मों को छोड़कर मैंने सभी फिल्में देखी है और ये गीत बहुत ही मुझे पसंद भी हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की फिल्म माला में आपने कालखंड का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी सभी फिल्में सुस्पष्ट है, क्योंकि वर्तमान एरा की गीत वाली फिल्में लगती हैं। और यादगार फिल्म जहां तक है वो मनोज कुमार की फिल्म होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप गीत सुनिए, आपको अंदाज लगेगा कौन सी एरा की फिल्म है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आज की थीम मोड़ शब्द के गानों से सजी है, अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे हमें लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सूची में एक फिल्म को छोड़कर सभी फिल्में मैंने देखी हुई हैं, जिनमें से काला पत्थर घर वालों की चोरी से देखा था। अच्छा, चोरी चोरी गए थे आप। एक श्रोता ने कहा है कि जीवन एक पथ है, पथ को सड़क, रास्ता, मार्ग, राह भी कहते हैं। जिंदगी के रास्ते में कभी हरियाली है, कभी पत्थर, कभी कांटे, उतार चढ़ाव मिलते ही हैं। इसी बात से हम सजग हो जाते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे देखकर चलते हैं। ऐसे ही गीत लेकर आज आप आ रही हैं मंदाकिनी जी ना। वाह, विविध भारती का पथ, गीतों का मूड और मधुर बैकरी वाली मंदाकिनी जी के निवेदन का जोड़ इंतजार रहेगा। वाह, क्या बात है। तो आपका इंतजार खत्म हुआ और वाकई आज की गीतमाला इन्हीं सभी गीतों से सजी है। हमारी जिंदगी में अचानक कब कौन सा मोड़ आ जाएगा हम नहीं जानते। कई बार वो मोड़ बहुत ही खूबसूरत होता है और कई बार ये मोड़ डरावने भी हो जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। जिंदगी जो आज है वो कल नहीं रहेगी, जो कल है वो परसों नहीं रहेगी, बदलती रहती है। परिवर्तन का ही नाम जिंदगी है। तो हमारे दो प्रश्न आपने नोट कर ही लिए होंगे कि जब हम जिंदगी के किसी कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं और परेशान होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सुझाव देता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके अपने शहर में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? क्या सड़कें टूटी हैं या सड़कें अच्छी हैं, बनी बनाई हैं? आप इन सड़कों का कितना ख्याल रखते हैं? आप अपना वाहन चलाते समय क्या सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं?
आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आंधी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, गुलजार साहब के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत।
अब जल थल में हर एक पल में हमारी भारतीय सेना का शौर्य और उनकी बहादुरी चारों तरफ गूंज रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनकी सोच इस बात का प्रतीक है कि आज हमारा भारत दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन मात्र नहीं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों, बहादुर ऑफिसर्स, उनकी सूझबूझ का नतीजा है, जिसे आशीर्वाद मिला है श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारतीय सेना आज विश्व में अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है और आज मैं फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार दावे के साथ कह सकता हूं कि दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, अगर उसने अपना सिर उठाने की जरूरत करी तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय सेना को मेरा शत शत नमन। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, तभी सबकी सुरक्षा निश्चित है। पर अफसोस ऐसा होता नहीं है। अच्छा भला नियम मानने वाला कभी कभी नियम का उल्लंघन करने वाले की लापरवाही से हादसे की चपेट में आ जाता है। अपने लिए नहीं तो कम से कम सामने वाले की सुरक्षा के लिए ही नियम का अगर आप पालन कर लें तो कितना अच्छा हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कठिन मोड़ पर जब कोई चारा ना हो तो यार दोस्त से कह देना और उसका इलाज ढूंढना। यानी उनका कहना है, हमारा जो प्रश्न था कि जब आप जिंदगी के कठिन मोड़ पर होते हैं तो क्या सोचते हैं, यानी अपने यार दोस्तों से आप बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपको लगे कि आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जिंदगी के थपेड़े आपको परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात कह देनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती तो हमारी मुखिया है और हम रोज इंतजार करते हैं मुखिया जी का कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर आने वाली हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जितना हो सकता है इन नियमों का, यानी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की कोशिश करता हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि देखा जाए तो नियमों का पालन करना ही चाहिए, लेकिन हम लोग पालन करते नहीं हैं और केवल कहते भर हैं। इसलिए एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का एक प्रमुख उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है, 44 NH, और देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। और यहाँ पर इन्होंने इसका मतलब ये वहां गए होंगे और इसके बारे में लिखते हैं, उसकी जानकारी हमें देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क के लिए नारा है, यातायात संकेतों का पालन करें, सुरक्षित और स्वस्थ पहुंचे, स्मार्ट तरीके से गाड़ी चलाएं, दूरी बना के रखें, पीछे से गाड़ी चलाने से बचें, तेज गति से गाड़ी न चलाएं, ये एक खतरनाक पंथ है। बिल्कुल सही लिखा आपने। सड़क पर ये लिखा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम इसको पढ़कर भी अनजान बन जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत अच्छा है और वाकई हमें सड़क सुरक्षा पर आधारित जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। आज इन्हीं पर गीत भी बजा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल की सड़कें पहले की सड़कों की अपेक्षा पक्की सड़कें तो हैं। पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, मिट्टी की और घास की, जिस पर चलना आरामदायक होता था, लेकिन आपकी पक्की सड़क आ गई है तो पक्की सड़कों पर गाड़ी मोटर बहुत तेज चलती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उसे संभाल कर चलाएं, यानी अपनी स्पीड का हमें ख्याल रखना चाहिए और सावधानी से चलाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क पर आगे निकलने की जो होड़ है, यानी ओवरटेक करने की जो आदत है, रॉन्ग साइड से करना, ये हानिकारक हो जाता है और अपनी जान से किसी को भी ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम है सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण, और ये थीम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी के योगदान को रेखांकित करती है। इस सप्ताह मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और सुरक्षित सड़क व्यवहार को बढ़ावा देना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मंदाकिनी जी न जाने किस रास्ते से हमें विविध भारती की गीत माला सुनने ले जा रही हैं। अच्छे गीत और अच्छी बातें सुनने के लिए हमें मंदाकिनी जी के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। अरे मैं तो बिल्कुल सीधे रास्ते पर आपको लेकर आई हूँ। वहां से कहीं जाना ही नहीं आपको, न दाएं न बाएं, सीधे विविध भारती की ओर आना है और हमारी गीतमाला का आनंद उठाना है और अपने विचार हम तक पहुंचाने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वाकई सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जिनका पालन हम नहीं करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
वहीं एक श्रोता लिखती है कि 20-25 साल पहले भारतीय सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पर सड़क परिवहन ने तो कमाल कर दिया है। हर गांव-गांव सड़क का सुगम जाल बिछा हुआ है। पर कभी-कभी आप सुरक्षित चलें, अगला अगर सुरक्षित नहीं चलता है, नियम का पालन नहीं करता है, तो आप भी जोखिम में फंस जाते हैं। आजकल लोग गूगल के सहारे भी चलने लगे हैं, जो हर बार सही नहीं होता। अच्छा वही होता है कि सड़क पर चलते समय आप लोकल लोगों से जानकारियां लेते रहें और लैंडमार्क को देखें। जो सड़क परिवहन के लैंडमार्क लिखे होते हैं उन्हें देखें, समझें और सुरक्षित यात्रा करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं ने हमें दी है। तो अभी लिखते रहिए और हमारे श्रोताओं के जैसे जैसे जवाब आएंगे हम कार्यक्रमों में शामिल करते रहेंगे। हाँ, समय से पहले, है ना, तभी हम शामिल कर पाएंगे आज के विचार। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम जोशीला, साहिर लुधियानवी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में। तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला, झूठा भी नाता नहीं चाहों में। हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में। कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। बीती हुई रातों से मुझे क्या खोई हुई बातों से। सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा। गई जो डोरी छूटी हाथों से, ओ लेना क्या टूटे हुए साथों से। खुशी जहां मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। हो
ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए हमले का यह करारा जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सुरक्षा बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, फिल्म निर्देशक। ऑपरेशन सिंदूर की महान सफलता पर अपने सभी देशवासियों को और अपने सभी सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। हम अपने वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने आज मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, बल्कि दुश्मन के उन नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का एक शौर्यपूर्ण व साहसिक अभियान भी है। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम के कातिलों को एक करारा जवाब दिया है। एक बार फिर हमारी सेनाओं को और सरकार को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत। आइए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।
ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सड़क की एक तरफ चलने वाले को कार, ट्रक या बस के ड्राइवर जब कुचल कर भाग जाते हैं तो दुख के साथ उस पर गुस्सा भी बहुत आता है। ऐसे में गैर जिम्मेदार ड्राइवर के लिए सख्त कानून की बहुत जरूरत होती है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर वाहन चलाने वालों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ दूसरों की जान को भी बचा सकते हैं, नहीं तो गंवा देते हैं। लेकिन आज कुछ लोग बेवकूफी की वजह से गलतियां कर लेते हैं और एक ही गलती के कारण कितने ही लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो कि बहुत दुखद है। कहीं कहीं वाहन चालक नशे में गाड़ी चलाते हैं, तब बहुतों की संख्या में लोग जान गंवा देते हैं और ऐसा करना बहुत गैर जिम्मेदार है। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये है इस बार की 2025 की थीम और इसमें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये एक श्रोता लिखते हैं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह न केवल जागरूकता फैलाने का एक अवसर है, बल्कि हमें दैनिक जीवन में सुरक्षित यातायात नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सावधानी और जागरूकता कितनी जरूरी है और हमें अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में जब भी ऐसी परेशानी आए तो शांत मन से उस परेशानी से निकलने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, न कि परेशान होकर बैठ जाना चाहिए। फिर अगर हमें अपने रिश्तेदार की मदद लेनी पड़े, दोस्तों की जरूरत हो और जब भी हमें कोई परेशानी या संकट हो तो उसका साथ हमें देना भी चाहिए। बस कोई बुरा वक्त आए तो गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, उस रास्ते पर जाने से अपने आप को बचाना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मंदाकिनी जी हमें सड़क से लेकर पत्थर भरे रास्ते और गलियों तक लेकर जाएंगी। उनके साथ हमारा सफर भी आनंद पूर्वक कट जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल कट जाएगा, देखिए कट गया ना, आधे से ज्यादा सफर तो कट गया है और भी कटेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज सड़क हमें रास्तों, मोहल्लों और गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में जितनी सहायक है, उतना ही सड़क पर सावधानी पूर्वक न चलने पर हादसे भी होते हैं, जो बहुत कष्टदायी होते हैं। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। व्यक्ति किस स्थान पर जा रहा है, किस तैयारी से निकलता है और अचानक ऐसे हादसे से सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सड़क सुरक्षा में सबका सहयोग बहुत जरूरी है। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई सामने से तेजी से आ रहा है तो सही नहीं है। हमने कई लोगों को सड़क पर कचरा डालते हुए देखा है। कार से बाहर हाथ निकालकर वो कचरा बाहर फेंक देते हैं, पर हम तो ऐसा नहीं करते। यदि कुछ खाते भी हैं तो एक पेपर बैग में डाल देते हैं कचरा। हमारे घर के आसपास की सड़कें साफ सुथरी हैं, बहुत अच्छी हैं और सड़कों के आसपास पेड़ पौधे भी लगे हैं, जिसकी वजह से हमें फायदा भी होता है और सड़कें भी खूबसूरत दिखती हैं। बहुत सुंदर, यही तो होना चाहिए। तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आपके अपने शहर में कैसी है सड़कें, या आप उसे कितना साफ सुथरा रखते हैं अपने आसपास, अपने घरों के आसपास की सड़कों को। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्में बहुत अच्छी हैं और एक दुर्घटना का संदेश लेकर आती हैं कि किस तरह से दुर्घटनाओं से अपने आप को हमें बचाना चाहिए। सड़क सुरक्षा का महत्व केवल दुर्घटनाओं को रोकने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि एक सुरक्षित, स्थिर और जिम्मेदार समाज के निर्माण में भी सहायक होती है। हर नागरिक को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। एक छोटी सी सतर्कता न केवल आपकी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकती है। बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं और हम तक पहुंच रही हैं। आपके विचार, आपका संदेश, आपकी टिप्पणियां। चलते हैं अगले गीत की ओर। मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आदमी सड़क का, वर्मा मलिक की रचना, रवि का संगीत। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क का, कि मैं हूँ आदमी सड़क का। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क का, कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ आदमी सड़क का। मोहब्बत मेरा धर्म ईमान है,
मोहब्बत मेरा धर्म ईमान है, मेरी जात तो सिर्फ इंसान है। वही जिसने बनाए हैं दोनों जहां, वही जिसने बनाए हैं दोनों जहां, वो मेरा राम है, मेरा रहमान है। सर झुका तो देखी काशी और सजदा किया तो मक्का, कि मैं हूँ आदमी सड़क का, कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ आदमी सड़क का। पीछे हट जाऊं ये मैंने सीखा नहीं, पीछे हट जाऊं ये मैंने सीखा नहीं, होगी मंजिल कहाँ ये भी सोचा नहीं। जब बड़ा हौसला हट गया फासला, जब बड़ा हौसला हट गया फासला, रोकने से किसी के मैं रुकता नहीं। हिम्मत ही मेरा टांगा, हिम्मत ही मेरा यक्का, कि मैं हूँ आदमी सड़क का, कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ आदमी सड़क का। मैं अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त और कामयाब जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम। भारत माता की जय हो। हमारे एक श्रोता ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि मंदाकिनी जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने सड़क सुरक्षा जैसे ज्वलंत विषय को आज की गीतमाला के जरिए चुना है। एक अनुमान के अनुसार एक साल में इतने लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं और जितने की युद्ध में भी नहीं नुकसान होता। वैसे तो सड़क दुर्घटना के कई कारण हैं, पर सबसे ज्यादा लापरवाही से कारण जो दुर्घटनाएं घटती हैं वो दुर्घटना लापरवाही की वजह से होती है। और कितना ही अच्छा होगा कि हम सभी नियमों का पालन करें और अपना अपना वाहन सुरक्षित तरीके से चलाएं ताकि ऐसा नहीं हो। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले 10-11 वर्षों में हमारा जो सड़क है हमारे शहर की वो बहुत अच्छी बन गई है और बहुत ही अच्छा समुद्री मार्ग भी हमें देखने को मिल रहा है और हमारी सड़क बहुत अच्छी लगती है हमें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बात जब चल रही है कि किस तरह से दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए, तो भाई नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये लिखते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें क्या निर्णय लेना चाहिए ये नहीं सोचता, तब असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे समय में दिमाग को हमें शांत रखना चाहिए। भविष्य के परिणाम के प्रति मद्देनजर निर्णय लेने में ही समझदारी है। बहुत ही दिमाग को शांत तरीके से सोच के हमें कोई निर्णय पर जाना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सड़क सुरक्षा का महत्व तो केवल दुर्घटनाओं को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसका जिक्र मैंने अपने विचारों में किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आदमी सड़क का हो या उसके जीवन में जब आंधी छा जाती है तब उसे बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक विशेष संदेश के साथ इस कार्यक्रम को चालू किया गया है। अच्छा, आगे आप लिखते हैं सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ श्रोताओं ने मंदाकिनी जी बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम खुद ही इस सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। सिग्नल देखकर भी हम रुकते नहीं हैं। सिग्नल तोड़ना जैसे हमारा हक हो जाता है, हम ऐसा समझकर गाड़ी चलाते हैं और हमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो रोकता भी है, लेकिन हम उसे अनदेखा करके भाग निकलते हैं। चाहे कोई भी नियम तोड़ना पड़े, हमें लगता है कि हमने
ये जंग जीत ली है। बहुत सही लिखा आपने, बिल्कुल सही कहा कि हम इसी में, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस हमें दिखती है कि आगे जांच हो रही है, हम हेलमेट डाल लेते हैं और फिर आगे जाकर उतार देते हैं और हमें लगता है कि हम जीत गए। लेकिन ये नहीं पता कि आगे जाकर इसका हश्र कितना बुरा होता है जब दुर्घटना का शिकार हो जाता है कोई व्यक्ति। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं जब भी जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता हूं तो फिल्म सफर का गीत सुनता हूं, नदियां चले चले रे धारा। वाह, इस गीत में जीवन का दर्शन है मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर को निदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। वाह, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम मेरे हमसफर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। जी बिल्कुल सही। उम्मीद है कि कोई हम सफर, हमारा कोई साथी हमसे किसी भी वजह से बिछड़ न जाए और दुर्घटना की वजह से बिछड़ने के बाद जो हश्र होता है उस इंसान का,
उसके बारे में तो कहते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए सड़क पर चलें, सुरक्षित होकर चलें, आपका जीवन है अनमोल, सब और देखकर चलें। हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि देखते ही देखते 20-25 सालों में गांवों और शहरों की सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आने जाने की बहुत सुविधाएं हो गई है, समय भी कम लगता है, पर अपने वाहन की स्पीड को हमें ठीक रखना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, वरना यही दुर्घटना का कारण बन जाती है। कहीं भी पहुंचने में अगर थोड़ी बहुत देर हो भी जाए तो सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए। स्कूटर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, कार में लंबी दूरी पर सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की जिंदगी का सफर खूबसूरत और खतरनाक मोड़ों से होकर गुजरता है। बीती यादें सफर की सच्चे दोस्त की तरह होती हैं, जो आपकी आंखों की चमक और दिल में गुजरे जमाने के दर्द समेटे हुए रहती है, जो जीवन भर में यादों के भंवर से आपको सुकून दे जाती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस मोड़ से आज आप ले जा रही हैं, वो मोड़ बहुत खूबसूरत है मंदाकिनी जी, मन खुश है आपकी प्रस्तुति से दिलकश संगीत के साथ, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कभी कभी वे मुड़ जाते हैं या पगडंडियों में बदल जाते हैं, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के मौके रहते हैं। हर मोड़ पर हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक सकारात्मक का और दूसरा नकारात्मकता का, और सही मायनों में सुकून और आत्मविश्वास उसी रास्ते पर मिलता है जिसमें मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद हो। और अगर कभी लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं तो बस उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा नए रास्ते खोलती है। बहुत सुंदर आपके विचार। एक श्रोता ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से मन को तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। जीवन एक पथ है, प्यार का रथ है, और जी हाँ, यदि इस भाव परख नियमों के साथ जो कोई भी जिस किसी भी सड़क पर चले, पथ पर कोई भी रथ के भटकने की सूरत बनती ही नहीं है, क्योंकि हर रथ पर प्यार ही सावधानी हमें बरतने को मजबूर करता है। आवश्यकता है बस केवल प्यार को समझने और उस पथ पर चलने भर की है, और ऐसे हमें बहुत ही तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कठिन मोड़ पर जब कोई चारा ना हो तो यार दोस्तों से बात कर लेनी चाहिए, अपना इलाज ढूंढ लेना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो जितना हो सकता है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की कोशिश करता हूं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सड़क पर यदि किसी दुर्घटना को होते आपने देखा है तो सबसे पहले घायल की मदद करें, उसे चिकित्सक सेवा दिलाने का कार्य हमें करना चाहिए, हमें इससे सबसे पहल करनी चाहिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब जीवन को अंधियारों ने घेरा हो, कोई राह न नजर आ रही हो, तब प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, धैर्य और विश्वास बनाए रख, तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है और प्रार्थना हमें बहुत आगे की ओर ले जाती है। एक श्रोता ने अपने विचार में लिखा है कि रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मधुर गीतों से राहत मिलेगी मंदाकिनी जी, तपती दोपहरिया में हम भीगने के लिए आतुर हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की फिल्मों की सूची में रास्ते, पथ या राह से जुड़े गीत हैं जो हमें मनोरंजन के रास्ते से लेकर सीख की मंजिल तक ले जाएंगे। वैसे तो इस समय देश के कुछ हिस्सों में कड़ी धूप और बारिश के अनुमान को मद्देनजर रखा जा रहा है, तो जरूरी है कि ऐसे में हमें सफर सोच समझ के करना चाहिए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी सड़क का हो या उसके जीवन का कैसा भी सफर हो, जब आंधी छा जाती है तो और अपने आप को हमें ऐसे में हिम्मत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैंने कहीं बाहर जाना था मंदाकिनी जी, लेकिन आपका नाम जब पढ़ा कि आज आप गीतमाला लेकर आने वाली हैं तो मैंने जाना कैंसिल कर दिया है। अच्छा। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आपकी मधुर आवाज में गीतमाला सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है मंदाकिनी जी, आपकी आवाज में जादू है। तो चलिए ये जादू भरा गीत सुनते हैं। अगला काला पत्थर फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, साहिर की बोल, राजेश रोशन की धुन। Jolly, 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 jolly. Jolly, 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 jolly. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी सड़कें तो हमेशा बनती है, लेकिन हमारी लापरवाही से उन पर बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं जो दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं और फिर दुर्घटनाएं घट जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्में सुंदर हैं, क्यों न सभी एक साथ मिलकर इस सुंदर सफर पर चल पड़ते हैं। मंदाकिनी जी, तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं। तो श्रोताओं, ये थी आज की विविध भारती की गीत माला और आज का ये खूबसूरत सफर आपके साथ हमने तय किया। पता ही नहीं चला देखिए सफर का। तो आपकी जिंदगी का ये सफर यूं ही चलता रहे, बहुत ही मधुरता के साथ जिंदगी आप हंसी खुशी के साथ जिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंदाकिनी जोशी चाहती है इस गीतमाला से इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।